ओला उबर आए, उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई, उन्होंने भी मार्केट को सर्वे किया, देखा कि यार नहीं अब सब लोग फोन के अंदर ज्यादा यूज, तो फोन करना से बेटर है कि एप्लीकेशन से ही बुक कर। आई वाज शॉक्ड कि यार 1971 पे वो चीज थी जो आज हम सोच रहे हैं, एवरीथिंग कनेक्टेड विद द वन रोबोट, एंड उसके अंदर इवन वो माइंड जो था वो एक ह्यूमन का माइंड डाला हुआ था। इंटरनेट बेसिकली एक वे है कम्युनिकेट करने का विद ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसी को मेल करना है, चैट जीपीटी पे डाल, ठीक है, किसी से आप कोई इनोवेशन के बारे में पीपीटी बनवानी है, चैट जीपीटी पे डाल। हम अपना माइंड को उतना स्ट्रांग नहीं बना रहे। एआई अगर आप अपने डेली रूटीन में ले आओगे ना तो वो डेंजर है। अभी जो इंडो पाक ये सिचुएशन आई थी तो उसमें भी बोला गया था कि पाकिस्तान साइबर अटैक कर सकता है। वायरस इज बेसिकली एक बीमारी है जो आपको अपाहिज कर देती है। Hello, खुशामदीद and welcome to our podcast series Echoes and Edges. Echoes यानी कि गूंज तो हमारे एनवायरनमेंट में चलती रहती है और हमने एजेस लगा रखी हैं इसमें से कोई ना कोई खूबसूरत गूंज को पकड़कर आप तक लाने के लिए। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम जा रहे हैं और किसके साथ? दो भाइयों के साथ, यानी कि हमारे प्यारे आईटी ब्रदर्स। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। Rahul, hi, welcome. Yeah, hi sir. And Thank you. Akash, welcome to the show. थैंक यू सर। So, what according to you is information technology? IT is a future, right? So because future बिना IT के देखा नहीं जा सकता. As per my knowledge and according to my experience, and IT is also a source of income for the anyone like हर जगह पर IT एक अच्छे लेवल पे जा रहा है, एक अच्छा लेवल पे IT है, और मतलब इट्स शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो IT इज अ फ्यूचर, दैट्स इट। अगर मैं डिफाइन करूं आईटी तो आईटी हम कहेंगे कि इट्स अ बैकबोन ऑफ टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड बेसिकली, बिकॉज ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग वी आर यूजिंग आईटी थिंग्स। इट्स नॉट अबाउट द टेक्नोलॉजी और द इंफॉर्मेशन। यस, जो भी हम गैजेट्स यूज कर रहे हैं, जो भी डे टू डे, इवन वी हमने घड़ी पहनी है तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है। तो इट्स अ कंप्लीटली बैकबोन ऑफ टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड। So, राहुल, आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एरिया में ही हैं। उसमें मार्केटिंग एंड सेल्स का बहुत ही बड़ा रोल रहता है जिसमें आप काफ़ी माहिर हैं। तो उस सिलसिले में हमें बताइए कि ये चीज़ें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और किस तरह की रिसर्च एक्सेट्रा इसमें जाती है, और स्पेशली सेल्स मार्केटिंग का रोल कितना अहम रहता है इन चीज़ों में। So देखिए, जो हमारी कंपनी है, इट्स अ फ्यूजन जोन टेक प्राइवेट लिमिटेड, राइट? सो इट्स कंप्लीटली ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी एंड इट्स अ कंप्लीट पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट? सो इसके अकॉर्डिंग मतलब इस कंपनी के थ्रू हम लोग काफ़ी एप्लीकेशन डेवलपमेंट और दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ऑल, हर एक आईटी का इनोवेशन, और जो भी आईटी के अंदर जितना भी हम मतलब हमारा फोकस मेन आईटी है, ठीक है? सो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि मतलब हम जितनी भी एप्लीकेशंस क्लाइंट्स के लिए बना रहे होते हैं, मेरा सेल्स का काम है, सेल्स एंड मार्केटिंग, राइट? सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक कोई भी नया कॉर्पोरेट या कोई भी नया हमें क्लाइंट कनेक्ट करना है, तो उसके लिए भी आईटी इज मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट? विदाउट उसके हम किसी भी नए क्लाइंट को या फिर एग्जिस्टिंग क्लाइंट को सर्वाइव नहीं कर सकते, रिटेन नहीं कर सकते। सो इसके अंदर हम आईटी इट्स लाइक जो हम सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहे हैं, विच वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक सॉफ्टवेयर्स। सो हम सॉफ्टवेयर्स में सीआरएम, ईआरपी, the hospital management softwares, gym management softwares, lot of things like we have, right? And the application is loyalty program, right? And the application called tuition management, right? So ये basically हमारा एक core area है। इसके अंदर हम लोग जितने भी नए नए इनोवेशंस आते हैं, कुछ नई हमें मार्केट से पता चल रहा है, रिसर्च कर रहे हैं हम लोग, हमारी टीम रिसर्च कर रही है, हम खुद लोग भी हम भी मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट विद यू, राइट?
आपने कुछ एक चीज बोली, वो हमारे माइंड में आ जाती है, तो हम वो उसको अपनी एप्लीकेशन के अंदर या किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर जहां पर हम यूज कर सकते हैं, वो हम आपसे लेते हैं, ऐसे कैप्चर करने हैं। आकाश, क्या आपको लगता है कि हमारे अंदर एक गॉड गिवन सॉफ्टवेयर है जो बाहर एक और बहुत ही बढ़िया सा सॉफ्टवेयर बना के देता है? क्या ये सच्चाई है? आप बताएं इस बारे में। Yes, I completely agree with your statement. ऑब्वियस बात है, एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा बच्चा होता है, उसे कैसे पता है कि जब मुझे भूख लगे तो रोना है, हाँ, राइट? ठीक। तो कहीं ना कहीं इनबिल्ट कुछ है हमारे अंदर, उसके बाद ही हम चीज़ों को डेवलप कर पा रहे हैं। तो यस, हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो अपने अंदर जो भगवान ने बाय गॉड हमें दिया है, माइंड एंड ऑल, तो उसी से आगे वो हम लोग इन्वेंट करते हैं। यस, सो अभी जैसे राहुल ने जो बताया कि कुछ भी आईटी का या एप्स जो आईटी से रिलेटेड पूरी बनती हैं, उसको लेके आपको पूरी सेल्स एंड रिसर्च नॉलेज ज़रूरी पड़ती होगी, क्योंकि फाइनली तो वो क्लाइंट को ही जानी होती है। एंड जब भी आप वो बनाते हैं तो उसमें बेसिकली आप मुझे ये बताइए कि आप दोनों का एक कंबाइंड फैक्टर चलता है, जिसमें वो आपको रिसर्च का नॉलेज और क्लाइंट डिमांड देते हैं, ऑफ कोर्स ही हैज़ आईटी नॉलेज, उसको लेकिन इम्प्लीमेंटेशन फैक्टर्स आप लेके आते हैं। क्या ये ऐसे ही होता है? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे सेल्स, अब से फॉर एग्जांपल मैं अपनी टीम के बारे में बात करता हूँ, मैं इवन मेरे ऊपर भी सेल्स के लिए हम पूरा टारगेट सेट करते हैं हम अपने क्वार्टरली, 6 मंथ्स वाइज और एनुअली, राइट? सो उसको ट्रेस करने के लिए और क्लाइंट के साथ में हमने क्या कन्वर्सेशन की, राइट, तो उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो CRM, इट्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक। तो उसके अंदर क्या होता है कि हम डे टू डे बेसिस पे जो हम कस्टमर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उससे कोई डिस्कशन कर रहे हैं, कोई नया कोई क्लाइंट आया है तो उसकी फॉलोअप्स हैं, विदाउट मैं अगर आज डायरी में लिखने बैठूं ना तो मैं वापस डायरी नहीं पढ़ूंगा, बट थ्रू दैट एप्लीकेशन वी गॉट अ नोटिफिकेशन एवरी डे कि यार आप आज इनसे मीटिंग करनी है आपको, जस्ट लाइक फोन, ठीक है, वो फोन के अंदर हमारा एप्लीकेशन है, देन उसमें नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। तो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, आपके गोल्स, आपके टारगेट्स, आपके क्लाइंट्स को फॉलो अप करने के लिए आपको किसी को पुश करने की जरूरत नहीं है, आपकी एप्लीकेशन आपको पुश कर रही है, राइट? डे टू डे आपके अंदर इंकरेजमेंट दे रही है, सारी चीजें, मतलब मोटिवेशन कर रही है एक तरह से, यार ये मुझे करना है यार अचीव, अदरवाइज मैं तो क्या, मेरी टीम भी आगे सेल नहीं कर पाएगी, राइट? सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक भाई हम दोनों लोग कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और कैसे हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मैं जैसे कि आपने शायद, हमने लास्ट टाइम बात भी की थी फोन पे नॉर्मली, तो उसमें क्या हुआ कि मतलब जब हमने स्टार्ट किया कंपनी को, तो ये मेरा फर्स्ट जनरेशन है जो हम अपने बिजनेस को कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो फ्रॉम डे वन ही सपोर्टिंग मी कि भाई तू कर, देन बैकएंड से मैं देखता हूँ सारी चीजें, ही इज इन अ डेवऑप्स, राइट, डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, बैकएंड का सारा इनोवेशंस एंड मार्केटिंग, आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट कंप्लीटली। सो दिस इज द लाइक हैंड शेकिंग के भाई ठीक है यार, भाई है यार, कर भाई इसको यार, करके खत्म करना है। मतलब ऐसी बहुत सारी जगहों पे ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे ही कम्स टू मी एंड आस्क लाइक कि अच्छा हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो आई विल जस्ट फाइंड आउट द वे, यस वी कैन डू, हम ऐसा कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो ऐसे एक दूसरे को कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी सिखाते रहते हैं एंड वो चीजें हो जाती हैं फिर। What I understand, it is a combo factor which is working in the market, where a combination of research and technicalities, ये जो finally client को दिया जाता है। Innovation Yes. comes from the market only, right? When you talk about lot of people, when you talk about like आप मार्केट में जा रहे हैं, 10 लोगों से मिल रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटीज चल रही है, तो माइंड में आपका एप्लीकेशन का एक पोर्टफोलियो बन जाता है कि यार ये बनाना है, हो सकता है इसके, से फॉर एग्जांपल ओला, उबर, ठीक, पहले भी मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर टैक्सीज चलती थी, सब कुछ होता था, फोन कॉल्स पे जाते थे, सारी चीजें होती थी, बट ओला उबर आए, उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई, उन्होंने भी मार्केट को सर्वे किया, देखा कि यार नहीं, अब सब लोग फोन के अंदर ज्यादा यूज कर, तो फोन करना से बेटर है कि एप्लीकेशन से ही बुक कर लो। तो सेम वे हम भी डे टू डे एक्टिविटीज देखते हैं, डे टू डे मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो माइंड में बिल्कुल बहुत सारी चीजें आती है कि यार ये एप्लीकेशन बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। तो वी बोथ आर लाइक, मेरे साथ साथ मेरी वाइफ है, आकाश के साथ साथ मेरी वाइफ भी है, उसके साथ भी मैं डिस्कस करता हूँ, काजल,
राइट. तो जब से वो साथ में आई हैं तो वो और भी ज़्यादा सपोर्ट हो जाती हैं चीज़ें. तो एक टीम बन के काम करते हैं. अगर हम थोड़ा पीछे चलें, मान लीजिए हम एंशिएंट टाइम्स में जाते हैं, तो डू यू फील आईटी तब भी आ चुकी थी किसी ना किसी प्रकार से? हालांकि अभी तो हम 21st सेंचुरी में हैं और अब हम बहुत हाईटेक ज़माने में आ चुके हैं, बट उस समय से हम देखना शुरू करें तो आपको क्या लगता है कि आईटी डेवलप्ड होनी शुरू हो चुकी थी क्या? यस, कंप्लीटली. आई मीन एक नॉर्मल जनरल एग्जांपल है, जो हमारे ग्रंथ आए, रामायण महाभारत आई, कहाँ से आई? हम उस जमाने में नहीं थे. वो कहीं ना कहीं एक ऐसे सोर्स से आई जहाँ पे उन्होंने डेटा को स्टोर करा, राइट. आइदर उन्होंने वो लीव्स पे लिखा या पेंटिंग्स बनाए या फिर कोई ऐसी एनकोडिंग करी कि जहाँ से हमने उसे डिकोड करके समझा कि वो क्या है एक्चुअली. तो वो कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी और वो उनको वो कला पता थी कि हम कैसे चीज़ों को स्टोर करें ताकि हम आगे जनरेशन को पास करें. तो आजकल के ज़माने में वो हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, राइट. आने वाली जनरेशन वो देख के कुछ सीखेगी कि हमने क्या चीज़ें ऑलरेडी बना चुके हैं, क्या डिस्कस हो रहा है, क्या हो चुका है. तो आगे फिर वो उसको उस हिसाब से आगे देखेंगे. अगर एक और एग्जांपल लेते हैं तो कैलाश टेम्पल अगर सुना हो, महाराष्ट्र में है, तो वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे एशियंट इसमें पुराने ज़माने में कि टेक्नोलॉजी थी. नहीं तो एक इतने विशालकाय पहाड़ को काट के एक टॉप टू बॉटम मंदिर बनाना इज नॉट पॉसिबल. इवन इस जमाने में पॉसिबल नहीं लगता मुझे. तो वो उस जमाने में बना हुआ है. हम अंदर हैं हमारे, राइट. उसको हम डेवलप कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं. जैसे अभी रिसेंटली हम लोग एक सीरीज देख रहे थे, वेब सीरीज देख रहे थे, और वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक 1969 यूएस ने मून लैंडिंग कराई. ठीक है, वो भी एक टेक्नोलॉजी उस टाइम पे भी थी. 1969 1971 की एक मैं बात कर रहा हूँ. एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है, इट्स कैसेंड्रा. कंप्लीटली उसके अंदर पूरा 1971 में एक होम है जो डेकोरेटेड किया गया था विद द स्मार्ट होम, ईच एंड एवरीथिंग. 1971 जो कि हम 1971 अब करते हैं. राइट. हाँ. सो मैं अभी रिसेंटली देख रहा था वो, अभी लास्ट मंथ देखा है मैंने वो. तो आई वाज शॉक्ड कि यार 1971 पे वो चीज थी जो आज हम सोच रहे हैं, राइट. एवरीथिंग कनेक्टेड विद द वन रोबोट. एंड उसके अंदर इवन वो माइंड जो था वो एक ह्यूमन का माइंड डाला हुआ था. वो उसका फीलिंग्स, उसका नेचर, वैसा ही वो कंप्यूटर रिएक्ट कर रहा था वो. एंड रोबोट पूरा का पूरा. सो टेक्नोलॉजी डे वन से थी, वो एनहांस होते 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 आज हम यहाँ पहुंचे. इसके आगे जाएंगे तो और वास्ट में टेक्नोलॉजी का अंत नहीं है, अंत नहीं है. इट्स लाइक अ कंप्लीट ओशन. जितना अंदर जाओगे कुछ ना कुछ मिलेगा, नया मिलेगा. एग्जैक्टली. सो लेट्स कम टू द वेब. ये इंटरनेट क्या है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसके भी बहुत से प्रकार हैं, तो थोड़ा इस बारे में आप हमें बताइए. बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है. हम ऐसे समझते हैं, पहले हम एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते थे. कोई अगर हमसे 20 किलोमीटर दूर रहता है या 200 किलोमीटर रहता है तो उसे एक लेटर लिखते थे. वो एक जरिया था उस जमाने में कम्युनिकेशन का, राइट. सिमिलरली अभी 21st सेंचुरी में ये वो सब चीजें इनहेंस होके, इम्प्रूव होके इंटरनेट आ गया है. इंटरनेट बेसिकली एक वे है कम्युनिकेट करने का विद ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, वहीं पे वेब आ जाती है. वेब के ऊपर हम लोग बहुत सारी चीजें अपनी डाल देते हैं. तो न्यूज आजकल आप मोबाइल में देख लो, कुछ भी मिलता है न्यूज. नॉट इवन न्यूज, एवरीथिंग यू कैन रीड और राइट और इवन देख सकते हो. सब कुछ ओवर द वेब है. तो वो एक जरिया है चीजों को पास करने का. सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट रोबोट्स. सो आप खुद दोनों आईटी एक्सपर्ट्स हैं, तो जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ नहीं रही जबकि आ चुकी है, तो आपको क्या लगता है एआई इस समय पे अच्छी है, यूटिलाइजेशन उसकी बेहतरीन है, या कहीं ना कहीं हमारे लिए नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं? एवरीवन इज टॉक अबाउट शॉर्टकट. भाई ठीक है यार, कंट्रोल सी एंड वी, वो जो शॉर्टकट कीज हैं वो सेम वे ये कर रहे हैं आज की डेट में. किसी को मेल करना है, चैट जीपीटी पे डाल दे. ठीक है, किसी से आप कोई इनोवेशन के बारे में पीपीटी बनवानी है, चैट जीपीटी पे डाल दो. तो मतलब हम अपना माइंड को उतना स्ट्रांग नहीं बना रहे हैं, उतना ब्रॉड नहीं कर रहे हैं.
जिससे कि हम अपने आप को डेवलप कर सकें और अपना माइंड को डेवलप करने में दिक्कत हो रही है हमें यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो कि which the shortcut is becoming राइट यस राइट एआई टोटली एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है हमेशा बिकॉज फ्यूचर इज एआई वी कैन से। बिल्कुल तो एआई बहुत चीज़ों में बहुत हेल्प करता है, मैं मानता हूँ, बट एआई अगर आप अपने डेली रूटीन में ले आओगे ना तो वो डेंजर है, राइट राइट? अभी ठीक है, अब जैसे भाई ने एग्जांपल दिया कि हम ईमेल्स लिख रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, ये इट्स अ यूजफुल थिंग, ओके, बट अगर हम उस पर डिपेंडेंट हो गए देन इट विल बी अ डेंजर। बचपन में हम लोग चीजें एक्सप्लोर करते थे, कभी गली में जाके कुछ खेल रहे हैं, पार्क में जाके कुछ कर रहे हैं, आम तोड़ रहे हैं, तो वो एक्सप्लोर था, वो बचपन था। अभी वो बचपन ना सब गेम्स और इन सब चीजों ने ले लिया है, तो वो एक तरीके से डेंजर थिंग हो गई है। पहले स्क्रिप्ट राइटर कितने प्यारे प्यारे चीजें लिखते थे, पूरी शायरी हो गई, कविताएं हो गई, अभी आप लिख लो 10 लाइंस ऑन मदर और फादर और ब्रदर, वो पूरा ऐसे दे देगा। इमोशंस खत्म हो गए खत्म हो गए यू एग्जैक्टली। फील छोटे बच्चों पे ये इफेक्ट डाल नहीं, रहा बिल्कुल है? डाल रहा है, बिल्कुल डाल रहा है। उनका माइंड जो है वो ब्रॉड, मैं अभी बात कर रहा था ना, अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, इंडोर में बंद रह गए, आउटडोर एक्टिविटीज खत्म होती जा रही है डे टू डे। मैं देख रहा हूँ अभी एनसीआर की, मतलब अगर मैं बात करूँ मेट्रो सिटीज की, नॉट ओनली द एनसीआर, मेट्रो सिटीज में आउटडोर एक्टिविटीज बहुत कम हो गई, बहुत कम। मतलब थोड़ा बाहर चले जाएंगे, थोड़ा रूरल एरियाज में चले जाएंगे, वहाँ अभी आज की डेट में भी आउटडोर एक्टिविटीज हैं, बट हम अपने बच्चों के लिए बात करते हैं, भाई आने वाले टाइम में यार नहीं, बाहर नहीं जाना, डस्ट है वहाँ पर। और हमारे माइंड में भी है सब चीजें कि बाहर डस्ट है, कार्स आ रही हैं, एक्सीडेंट ना हो जाए, पार्क में कैसे बच्चे आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे, बट ये हमारे लिए आने वाली जनरेशन के लिए दिक्कत है, क्योंकि उनको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। सिर्फ एक्सपोजर वो मिल रहा है जो उनके पास रिटर्न है, चैट जीपीटी, फोन्स एंड ऑल, वो वही चीज देख रहे हैं जो चीज उनको पहले से हम फीड करके दे रहे हैं। खुद नया कोई इनोवेशन करेगा, या आप खुद बताइए ना कि मतलब अगर कोई इनोवेशन माइंड स्किल नहीं होता किसी का, तो आज की डेट में जितनी भी चीजें बन रही हैं या इनोवेट हुई हैं, वो भी किसी ना किसी एक बंदे ने बनाई है। अकॉर्डिंग टू मी इट्स डेंजरस फॉर अ कमिंग जनरेशन। So cyber security, Akash, you tell me what exactly is cyber security and give me some more details about it. And अगर हम suppose जैसे कि hacking की बात करें तो वो what exactly is it? उसमें ethical hacking की भी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा उस बारे में बताइए। सो पहले चलते साइबर सिक्योरिटी की तरफ। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी नाम से ही समझ आ रहा है सिक्योरिटी है किसी चीज की, बट उसके आगे जुड़ गया साइबर। तो साइबर इज बेसिकली जो भी हमें इंटरनेट के थ्रू मिलता है, वी कॉल्ड इट साइबर। साइबर क्राइम्स होते हैं, उन क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए साइबर सिक्योरिटी होती है। आजकल बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स आते हैं कि भाई आपका बेटे को पकड़ लिया है, इतने पैसे दे दो, ये कर दो, बैंक्स के मैसेज आ जाएंगे कुछ फ्रॉड्स कुछ भी करके। एंड आजकल रिसेंटली बहुत सब चीजें चल रही हैं कि भाई मैंने 20,000 भेज दिया, आप 18 वापस कर दो, 2 भेजने थे, सॉर्ट ऑफ वो रहते हैं साइबर क्राइम्स। बट लेकिन उन सब चीजों को सिक्योर करने के लिए आज, और हैकिंग अगर देखें तो वो भी इसी के साथ कनेक्टेड है। जनरली साइबर अटैक्स होते हैं, अभी जो इंडो पाक ये सिचुएशन आई थी तो उसमें भी बोला गया था कि पाकिस्तान साइबर अटैक कर सकता है। ठीक है, वो साइबर अटैक कैसे करते हैं, वो हमारी कुछ वेबसाइट्स जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट्स हो गए या जहां से हम डेटा स्टोर करते हैं, वहां पे जाके कोई ऐसा वायरस डाल दे, चीजें हैक हो जाती हैं। ठीक है, तो वहां से वो डेटा ले लें, या हमारे सर्वर्स को ही या हमारे डोमेन्स जो रहते हैं उनको एक ऐसे सिचुएशन में ला दें कि वो काम ही ना करें। So, but what is a virus? मतलब वायरस को हम कैसे समझे, वो भी एक लाइक सॉफ्टवेयर में या कंप्यूटर में, हम उसका बताइए हम। यस, वायरस इज बेसिकली एक बीमारी है जो आपको अपाहिज कर देती है। ठीक है, इन जनरल टर्म। तो वैसे ही हमारे सिस्टम में भी हम लोग कुछ ऐसा प्रोग्राम रिटर्न करके डाल देते हैं कि वो किसी की परमिशन नहीं लेगा, किसी की कुछ नहीं सुनेगा और जाके चीजों को बंद करना या खराब करना शुरू करेगा। तो वो होता है वायरस। उसको निपटने के लिए वी हैव लॉट्स ऑफ एंटीवायरसेस, बहुत सारे डिफॉल्ट भी डिटेक्टेड थिंग्स होती हैं, वो चीजें होती हैं, और उनको साइबर सिक्योरिटी हम लोग, एक साइबर सिक्योरिटी ये नहीं है कि हम पीसी में साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी एक अनदर लेवल पे है, जहाँ पे हम अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को सिक्योर करते हैं, गवर्नमेंट के जितने भी साइट्स हैं, डेटा है, उनको सिक्योर करते हैं। वो रहता है। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे मैं भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, ठीक है, तो उसमें जो डेटा है
ठीक है, वो सिक्योर होना चाहिए, उसकी स्पेशली ऑडिटिंग होती है कि वो चीजें हम कंप्लाइंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो सब चीजें रहती हैं। जैसे कि हमारे आधार कार्ड बनते हैं तो हमारी देखा जाए तो सारी डिटेल्स हर जगह कहीं ना कहीं स्टोर्ड रहती हैं, हमें कॉल्स भी आती रहती हैं हर जगह से। तो क्या आपको लगता है इट इज़ रियली सेफ, या वहाँ पे सेफ है या हमारे लिए सेफ है? कुछ उस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो वो डिटेल्स आप थोड़ा समझाएं हमें। हाँ, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये 21st सेंचुरी है, यहाँ पे कुछ डेटा सेफ नहीं है। अगर आपके पास एक मोबाइल कनेक्टेड है थ्रू इंटरनेट, कुछ सेफ नहीं है। यस, हम ये कर सकते हैं कि उसको सिक्योर कर सकते हैं, सेफ इन द सेंस कि कोई मिसयूज कर रहा है, ठीक है, सिक्योर मतलब कि उसको मिसयूज करने से रोकना है वाला टाइप्स, ठीक है। यस, जो हमारे आधार डिटेल्स हैं या बैंक डिटेल्स हैं वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर सर्वर में सेव हैं, जहां पे रीच करने के लिए हमें कुछ ऑथेंटिकेशंस लगते हैं। बिकॉज आई एम फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ साइबर सिक्योरिटी कंपनी, तो आई कैन टेल यू कि बैकएंड में क्या चीजें रहती हैं, ठीक है। अभी नॉर्मल हम अपना आधार नहीं एक्सेस कर पाएंगे अगर हम कोई भी एक बायोमेट्रिक मशीन ले ले तो, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस उस बायोमेट्रिक में कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर ना हो जो जाके गवर्नमेंट से अटैच होगा, क्योंकि ऑल टुगेदर हमारा जो डेटा है फ्रॉम द फिंगरप्रिंट वो एक कहीं ना कहीं सर्वर में जाके स्टोर है, ठीक है। वहां तक रीच करने के लिए एक मीडिएटर चाहिए होता है, और मीडिएटर भी कैसे, गवर्नमेंट कैसे ट्रस्ट करेगी? अभी हम दोनों में कन्वर्सेशन हो रहा है थ्रू यू, आप मीडिएटर हो, ठीक है। अब फोर्थ पर्सन कैसे या बैंक और गवर्नमेंट कैसे ट्रस्ट करेगी कि हम दोनों में जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो एनक्रिप्टेड है और सेफ है या नहीं है, राइट? सो उसके लिए वो ऑथेंटिकेशंस बनाते हैं कि आपको ये लेवल्स क्रॉस करके देन यू हैव टू रीच देयर। You are the firewall, right? The firewall is the main important part, like भाई, right, आपके थ्रू गवर्नमेंट हमारे से बात करेगी, राइट? तो बिकॉज आप अगर बीच में नहीं होंगे तो गवर्नमेंट डायरेक्टली हमसे बात नहीं कर सकती है। तो इट्स अ फायरवॉल जो हम जिसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने अपना फोकस और अपना पैसा और अपना जो भी टेक्नोलॉजी जितना लगा सकती है वो लगाते हैं गवर्नमेंट अपने लेवल पे। एंड वो टेक्नोलॉजीज बहुत Strong स्ट्रांग होती हैं, बहुत कंप्लायंस उन पे काम करते हैं। पूरी ऑडिटिंग के बाद, पूरे पास होने के बाद दे विल प्रोवाइड द सर्टिफिकेट्स। उसी के बाद वो गवर्नमेंट उनको ही रिकमेंड करती है कि जी आई हैव अ लिस्ट, ये है और आपको यही करना है, राइट? नॉट सिंपल कि कोई ब्रीच कर सके उसको बहुत इजीली, इट्स नॉट वेरी सिंपल। सो इफ आई से दैट हम उस समय से हैं जब हमने लैंडलाइंस का टाइम देखा, टेलीविजन देखे जब एंट्री हुई, उसके बाद मोबाइल फोन्स की एंट्री हुई। अब आपको क्या लगता है, हम स्मार्टफोन्स और हाई टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, बट पीछे का तो हम देख चुके हैं, अब आगे हम किस तरफ जा रहे हैं? वी आर वेरी मच लकी, एक्चुअली वी आर वेरी मच लकी, आगे देखने वाले हाँ, देखने वाले हैं कि हमने वो टेक्नोलॉजी स्टार्ट होने से लेके और आने वाली जनरेशन तक क्या पहुंचेगी वो सब देखा है हमने। जो आज की डेट में जो बच्चा आ रहा है उसको पुराना वाला हमें समझाना पड़ेगा, अदरवाइज उसको पता नहीं है कि क्या होगा, वो क्या था। वो सोचेगा अरे फोन, वायर वाला फोन, हाँ, वो बोलेंगे क्या है क्या है भाई, ये खिलौना है, क्या कोई टॉय है, कुछ है। सो इवन आजकल के समय में भी वाइट फोन्स तो कोई नहीं रख रहा, हार्डली कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में मिलेंगे। बट एक्चुअली दैट वाज अ सेफ थिंग, बिकॉज आज के डेट में जो फोन्स हैं इनके वाइब्रेशंस हैं, रेडिएशंस हैं इनके, जो जिसके थ्रू बहुत सारा एनवायरनमेंट को भी फर्क पड़ रहा है। सो इसी पे आते हैं एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो इस पे पहले थोड़ा आप बताइए कि ये कोरिलेशन कैसे है, सही जा रहा है या खराब होता जा रहा है? तो देखिए एनवायरनमेंट जैसे जैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना, मेन चीज़ है हमारा जो फोकस है ना वो एनवायरनमेंट को, मतलब उसके ऊपर फोकस नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों का है, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर बने हुए हैं कि यार एनवायरनमेंट को अच्छा रखना है, सब कुछ सही करना है, पेड़ लगाने हैं, ये करना है, वो करना है, बट उतना फोकस्ड हम हर बंदा नहीं कर रहा है। टेक्नोलॉजी में घुसे हुए हैं, ऑब्वियसली हम भी हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, बट उससे कहीं ना कहीं हार्मफुल चीज़ें तो निकल ही रही हैं, रेडिएशंस निकलते हैं, जैसे कि वी आर टॉकिंग अबाउट द टावर्स, लाइक जो फोन के, सेल फोन के टावर्स लगे होते हैं, राइट? तो उसके थ्रू हम एनसीआर में, मुझे लगता नहीं वो छोटी वाली चिड़ियाँ जो पहले हुआ करती थी वो तो खत्म हो चुकी हैं बिल्कुल एकदम से, तो थ्रू दैट पर्टिकुलर रेडिएशंस, तो ये एक बहुत उससे हमारे अंदर ह्यूमन बॉडीज के अंदर कितने रिएक्शन से प्रॉब्लम्स हो रही हैं,
ये डॉक्टर्स भी बता रहे हैं आज की डेट में कि यार आपको फ़ोन बहुत टाइम के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको लैपटॉप यूज़ नहीं करना चाहिए, आपके जो वाईफाई के जो राउटर्स लगे हुए हैं घर के अंदर उनको जनरली बाहर रखा जाए। तो उनके लिए गाइडलाइंस तो जारी होती हैं बट हम उनको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, फॉलो करें कैसे? पहली चीज तो ये करें कैसे? अगर हम फॉलो करने चले जाएंगे हमारा बिजनेस पीछे चला जाएगा, हम लोग पीछे हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम यही है कि मतलब हम अपने आप को आगे ले जाने के लिए चीजें पीछे छोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, और हमें करना भी पड़ेगा, वो हमारा भाई माइंडसेट है, करना है। अगर नहीं करेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे मार्केट से। तो मेन चीज ये है कि हमें कुछ एक मिडवे निकालना पड़ेगा। वो हमें टेक्नोलॉजी को या गवर्नमेंट को वो सपोर्ट करते हैं, आज भी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि यार ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, एनवायरनमेंट को हेल्दी रखना चाहिए, एसी कम यूज करना चाहिए। बट क्या करें, हम लोग अभी भी एसी के कमरे में बैठे हुए हैं। यस, मतलब जो टेक्नोलॉजी प्लस एनवायरनमेंट दोनों, मतलब एक होता है ना वो मैग्नेट के दो छोर होते हैं तो कनेक्ट नहीं होते। तो ये वही वाला केस है जो दोनों कभी कनेक्ट हो ही नहीं सकते, बिकॉज एस भाई ने अभी बताया कि बहुत सारे रेडिएशंस ऐसे निकलते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स छपते हैं इस चीजों पे, पर कोई उन चीजों पे ध्यान ही नहीं देता है। ठीक है, एंड मूवीज के थ्रू भी हम लोग ये मैसेज पास करते हैं कि भाई ठीक है ऐसा मत करो, ऐसा ऐसा हो रहा है, बट स्टिल कोई फॉलो नहीं करता। और मैंने कहीं शायद किसी न्यूज़ लेटर में कहीं तो पढ़ा था, किसी आर्टिकल वगैरह में, चाइना एक बहुत बड़ा ये टावर, वो जो बोलते हैं ना छतरी टाइप जो होता है, क्या बोलते हैं उसे, आई एम नॉट श्योर, के डोम एग्जैक्टली फॉर कनेक्टिंग टू अदर नेटवर्क, वो करीब 1 किलोमीटर का रेडियस है उसका, उतना बड़ा बना रहे हैं। तो उसमें से निकलने वाली रेडिएशंस कितनी खतरनाक होंगी। अभी तो हमारे पास छोटा सा लगा होता है, वालों से चिड़ियाएं बेचारी खत्म हो चुकी हैं दिल्ली में से। तो दैट मींस अगर हम बात करें ग्लोबली तो कंट्री ही कंट्री को मारता है। राइट एग्जैक्टली। अब भूटान वो नहीं कर रहा है, एक नॉर्मल छोटी सी कंट्री है। हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, वो कुछ नहीं कर रहा है। जो टेक्नोलॉजी बाहर से इंडिया ने बनाई है या चाइना ने बनाई है, लेके आता है, लगा देता है, बात खत्म, जितना उनको सफिशिएंट है। ठीक, पर वहीं हम बात करते हैं इंडिया की और वहीं बात करते हैं चाइना की। वो डे टू डे अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के अंदर अपना आप को ग्रो भी कर रहे हैं। वहां वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, भूटान में शायद नहीं आ रही हो आज की डेट में। वहां रिसेंटली वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स आर देयर, सब कुछ पहाड़ और ये सब कुछ पेड़। रिसेंटली का एग्जांपल, आई थिंक लास्ट ईयर चाइना ने कुछ आर्टिफिशियल रेन के लिए कुछ क्लाउड्स में इंजेक्शंस, आई डोंट नो वो स्टम को क्या बोलते हैं, तो उसके बाद क्या हुआ, वहां पे फ्लड आया। जब तुम प्राकृतिक से खिलवाड़ करोगे तो कुछ ना कुछ मिलता है, वापस रिटर्न मिलेगा, होता है। तो वो टेक्नोलॉजी ठीक है, आपने अभी अपने कंट्री को ठंडा बनाने के लिए या पॉल्यूशन कम करने के लिए वो एक टेक्नोलॉजी लेके आए, बट उसके बाद फिर कंडीशन खराब हो गया। सो वेयर डू यू सी द फ्यूचर इज हेडिंग? टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ चुकी है, हम दिन ब दिन आगे टेक्नोलॉजिकली बहुत सैवी होते जा रहे हैं। अगर मैं बात कहूँ तो बहुत कई साल पहले जब ओपेनहाइमर ने भी एटम बॉम्ब बनाया था तो वो खुद बहुत दुखी हुए थे, तो उन्होंने भी ये कहा था कि व्हाट डिड आई डू, मतलब ये मैंने क्या कर डाला। सो इस पर आप कुछ बताइए। हम आज की डेट में ब्रेन्स हैं, मैं एक्चुअली वही बोल रहा हूँ कि अगर पॉपुलेशन का 10% अपना माइंड यूज कर रहा था पहले, चैट जीपीटी और एआई आने के बाद सिर्फ और सिर्फ 1% यूज कर रहा है। बिकॉज हम लोग भी लेजी होते चले जा रहे हैं। हम लोग ठीक है जल्दी से जल्दी शॉर्ट काम करने के लिए सब चीजें यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। आने वाला टाइम हो सकता है जो आप बोल रहे हो, क्वेश्चन इज वेरी वेरी मच लाइक इंटरेस्टिंग एंड ट्रू, मे बी पॉसिबल कि रोबोट्स आर रूल अस। ट्रू, व्हाट डू यू फील? यस, डेफिनेटली, बिकॉज क्यों, जैसे भाई बता रहे हैं कि हम लोग लेजी हो रहे हैं, हमें डिपेंडेंट नहीं होना है, सीधी सी बात। अगर आप डिपेंडेंट हो जाओ, रोबोट नहीं किसी भी चीज पे डिपेंडेंट हो जाओ, तो आपको उसकी आदत हो जाएगी, फिर वो ना हो तो फिर गए, वो वाला केस हो जाता है, राइट। इन फ्यूचर अभी पूरा एआई है और वो फिर जब रोबोट्स आएंगे हम उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। रोबोट्स को अपनी हेल्प के लिए रखो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको अपने ऊपर हावी मत होने दो, वो चीज है। हम
रिसेंटली हाउस होल्ड्स में, मतलब सॉरी हम्म, रोबोट की बात कर रहे हैं, जैसे एक छोटे हाउसकीपिंग के लिए रोबोट्स आने लगे हैं मार्केट में, ठीक है। सो दैट इज वेरी गुड, बिकॉज अब घर में मम्मी है, एज्ड हैं, मम्मी है, वाइफ है, कभी काम कर रही है भाई, तो बहुत सारी चीजें हैं कि यार अपने आप कोई होममेड मेड नहीं आई आपकी, तो आपने वो लगाया, क्लीन कर दिया उसने सारी चीजें, वहां तक ओके है। पर अगर आप उसको बोलोगे कि यार मेरे को सुबह उठा देना, मुझे, जैसे एलेक्सा है, एलेक्सा है, ठीक है ना, अब उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, पूरा सुबह अलार्म लगा देना, यार सुबह उठा देना। पहले हम खुद उठ जाते थे, मैं क्रिकेट खेलता था, अभी भी खेलता हूँ, तो क्रिकेट खेलने के लिए सुबह 5 बजे जाना है मुझे, तो मुझे नहीं मतलब किसी से कि मुझे अलार्म लगाना है, कुछ करना है। मैंने अगर बोला तो मम्मी को बोला, मम्मी सुबह 5 बजे उठा देना। अब मम्मी भी तो उठती है ना अपने आप 5 बजे, वो तो खुद उठती। तो वही चीज है कि हमें डिपेंड नहीं होना किसी के ऊपर। पहले ये सारी चीजें हम अपने आप करते थे, आज के डेट में हम डिपेंड होते चले जा रहे हैं एवरी डे, डे बाय डे। और ये मैं बोल रहा हूँ, खुद भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं, बट हम जितना कोशिश कर सकते हैं उससे हटने की, उतना हम कर रहे हैं। सो लाइक क्या हम नीदर बीइंग पॉजिटिव नॉर नेगेटिव चल रहे हैं, बट क्या आप लोगों को लगता है कि हम बीमारियों को ज्यादा इनवाइट कर रहे हैं और आगे और ज्यादा कर देंगे? क्या ये ऐसा तो नहीं होता जा रहा? मेन है फिजिकल एक्टिविटी आपको चाहिए, आपकी बॉडी है, स्ट्रेंथ नहीं है बिल्कुल भी आपके अंदर। आप बाहर डस्ट जो आपके अंदर जानी चाहिए, थोड़ी सी जानी चाहिए, वो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों को बाहर नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। हम मैक्सिमम टाइम कहते हैं कि नहीं यार घर में रहे भाई, सेफ रहेगा, पर वो सेफ नहीं हो रहा है। आने वाले टाइम में उसको बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी कि यार वो बाहर निकलेगा और उसको डस्ट आई ना, उसको एलर्जी हो जाएगी, और वो फिर कहाँ, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ हाँ। पहुंच जाएगी। तो एक ह्यूमन बॉडी है, वो क्या प्रॉब्लम करेगी अंदर, तो उसको जितना हमारे दादाजी ने सिखाया था कि भैया जितना इसको रगड़ सकते हो ना, मतलब बॉडी है ये, तो इसको जितना आप इसमें काम कर सकते हो ना उतना कर लो, तो आप सही अच्छे से जी जाओगे, नहीं तो अदरवाइज इसका कोई भरोसा नहीं क्या हो जाए इसमें। तो डेफिनेटली मतलब हम अब आज की डेट में ब्लिंकिट है, उबर है, ओला है। ब्लिंकिट, मैं 10th फ्लोर पे बैठा हूँ, 4th फ्लोर पे बैठा हूँ, चलो 10th फ्लोर तो बहुत बड़ा बोल दिया, मैं 4th फ्लोर पे बैठा हूँ, ब्लिंकिट करा, कौन जाएगा नीचे, नीचे शॉप है, नीचे बिल्कुल नीचे शॉप है, नहीं जाना, ऊपर देके जाएगा भाई लड़का, वो तो सही हो रहा है क्योंकि वो जा रहा है लड़का ऊपर नीचे, वो उसकी बॉडी एकदम फिट है, बट लेजी मैं हो गया हूँ। मैं उठूंगा, पेट बाहर निकल जाएगा, थोड़े दिन बाद वहीं बैठे बैठे कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, वहीं बैठे बैठे काम कर रहा हूँ। सो आप डेली बेसिस पे आपको अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, जरूरी भी है। टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बढ़ जाए, ठीक है, हमें योगा नहीं सिखा सकती नहीं सिखा सकती, करा नहीं सकती, एक्सरसाइज करा नहीं सकती, उठा सकती है, साइकोलॉजिकली हाँ, खुद ही बिल्कुल यस करना पड़ेगा। भाई। आपको अलार्म उठा देगा, आपको एलेक्सा उठा देगी, रोबोट बन जाएगा, आपको ऐसे हिला के उठा देगा, हाँ। बट आपको जबरदस्ती से एक्सरसाइज नहीं करा सकता, बिकॉज आपके मन के अंदर ही नहीं आएगा ना, क्योंकि आपने इतने सालों से छोड़ दिए सब चीजें। क्रिकेट खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है, ड्राइव करनी है, करो, करना है, आउटडोर एक्टिविटीज करनी बहुत जरूरी है। मतलब कुछ भी जो आप आउटडोर कुछ भी कर रहे हो ना, वो करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आने वाले टाइम में बीमारियों का घर बन जाना है अपने शरीर को। चलिए सॉफ्टवेयर से थोड़ी हटके बात करते हैं। राहुल, यू आर वन ऑफ द क्रिकेट एक्सपर्ट्स, आप वॉलीबॉल भी खेलते हैं, हमें कुछ उस बारे में ज़रूर बताइए। एंड आकाश, आप तो एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, प्लस खाने में तो बनाने में आपके हाथ का जवाब नहीं है। बचपन से ही मतलब घर में रहने की आदत थी। अब घर में ज्यादा चीजें होती नहीं है, जैसे भाई हमेशा खेलने जाते थे बाहर क्रिकेट एंड ऑल, तो मम्मी बहुत मारती थी, ठीक है तो वो डर के मैं बैठ जाता था, भाई मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे पिटाई नहीं करनी, तो वो वैसा रहता था। फिर उसमें ही ठीक है, उस टाइम पे हमारे पास मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, टीवीज नहीं होते थे, तो क्या करें, कुछ तो करना है, टाइम पास कैसे होगा, गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं, सर्दियों की छुट्टियां हैं, क्या करना है। तो वो वहां से इंटरेस्ट निकल के आया, और कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ क्राफ्टिंग करते रहो घर में। मुझे लिटरली खाली बैठना नहीं पसंद। वीकेंड्स में सैटरडे संडे रहता है, पहले से प्लान रहेगा, आज सैटरडे फर्स्ट हाफ में ये करना है, सेकंड हाफ में ये निपटाना है, कुछ पेंडिंग टास्क हैं वो करने हैं, तो वो ऐसा रहता है। आउटडोर एक्टिविटी मैं बहुत कम, बट यस आई विल डू योगा एंड एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, अदरवाइज कोई स्पोर्ट्स वगैरह नहीं खेलता हूँ, तो ऐसा रहता है मेरा हमेशा। सॉरी टू इंटरप्ट, बट अभी रिसेंटली मैं शायद 2 महीने हुए तो शेफ वाला जो हाँ इसने अभी शेफ का ऑडिशन मास्टर दिया, शेफ का ऑडिशन दिया था, रिसेंटली 3 लेवल्स क्रॉस हुए, बट उसके बाद तो ही इज मतलब
कुक ऑफ डिलीशियस फूड्स। जब बोलो ना रात को 2 बजे बोलोगे तब भी बना देगा बढ़िया। तो आप आकाश बताइए आपकी फेवरेट डिश क्या है? या तो मैं ये मानूंगा कि आर्टिस्ट जो भी मन से खुश होकर डिश बनाता है वो बेहतरीन और लाजवाब बनती है। कुछ आप बताइए। एज सच कोई फेवरेट नहीं है, बस पेट भरना चाहिए मेरे लिए, वो बेस्ट होता है। मैंने बोला ना रात को अगर मैं 2 बजे हाँ। बोलूंगा ना कि भाई भूख लग रही है यार, तो ही कुक वेरी वेरी डिलीशियस थिंग। जो भी घर के अंदर रखा है उसी को यूज करके देन बिल्कुल। वो सारी चीजें। आर्टिस्टिक वाला क्या चीज है वो बताइए। आर्टिस्टिक मुझे ना मतलब दिमाग में हमेशा ऐसा रहता है कि कुछ अलग करना है वाला टाइप रहता है, चाहे उसमें मुझे सिंगिंग हो जाए, डांसिंग हो जाए, कुछ पेंटिंग है, कुछ क्राफ्टिंग है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पेंटिंग्स बहुत तरीके की हैं, उनको सीखना। लिटरली बहुत सब बना रखे हैं पीसेस, बट ठीक है और भी चल रहे हैं साथ में, तो वो ऐसा चलता रहता है। एंड आई लव ट्रेवल ऑल्सो, तो ट्रेवल में जब जाते हैं तो डिफरेंट कलर चीजें दिखने को मिलती हैं, दूसरा कल्चर समझने को मिलता है, तो वहां से इंस्पायर होके फिर उनको अपनी पेंटिंग्स में डालना, उनसे कुछ सीख के क्राफ्टिंग करके अपना घर डेकोर करना, आई लव दैट। तो राहुल आप बताएं। हाँ। क्रिकेट और वॉलीबॉल। क्रिकेट और वॉलीबॉल एक्चुअली मैं 10th क्लास से खेल रहा हूँ। अच्छा। ठीक है। सो मैंने स्टेट अंडर 19 खेला हरियाणा से, तो ज़्यादा नहीं बट लेकिन हाँ मतलब एक सीजन खेला था पूरा कंप्लीट। आफ्टर दैट आई लाइक एक पैशन है। मैंने 4 साल ना, मैंने बोला ना किसी भी चीज़ को करने के लिए, जैसे अब मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। 4 साल मैं बेंच पे था, मेरे जो सीनियर्स थे बोलते थे पानी लेके आ जा, बॉल लेके आ जा, फील्डिंग कराते थे, तो मैंने पूरा पेशेंस से काम किया। 4 से 5 साल मैंने आराम से बैठा रहा। आज की डेट में मैं स्लीपवेल में कॉर्पोरेट क्रिकेट खेला है, स्टेट लेवल आपको बता दिया मैंने हरियाणा, एंड देन उसके बाद HDFC बैंक, कोटक बैंक और एम्स, ये 5 कॉर्पोरेट टीम्स के साथ में खेला हूँ, मतलब इनके अंदर खेला हूँ मैं उनकी टीम में। सो आज भी रिसेंट मेरे 2 साल पहले मेरे पैर में एक्सीडेंट हो गया था, तो अब दोबारा से मैंने रिसेंटली लास्ट मंथ से मैंने स्टार्ट किया, दोबारा स्टार्ट कर दिया। तो वॉलीबॉल एवरी वीकेंड में हमारे घर के पास पार्क है, हम सब लोग जितने भी दोस्त हैं वो शूटिंग वॉलीबॉल खेलते हैं। बीच वॉलीबॉल नहीं, इट्स अ शूटिंग वॉलीबॉल, इट्स लाइक अ हार्ड बॉल। मतलब एक वॉलीबॉल आपने देखा होगा बहुत सॉफ्ट रहता है, जो बीचेस पे खेलते हैं जनरली, ठीक है। जो ये शूटिंग वॉलीबॉल होती है, इट्स अ लाइक काफी हार्ड लेदर का बना होता है, ठीक है। मैं हाथ जो फर्स्ट टाइम खेलेगा हाथ भी स्वेल हो जाएंगे, इतना हार्ड रहता है वो। आई लव टू प्ले, ठीक है। तो पूरा टाइम घर में मेरे से रहा नहीं जाता। आज भी मम्मी मतलब कभी भी सुना देती, पूरा टाइम घर से बाहर रहता है, घर में नहीं रहता। वाइफ सुना देती है कि यार पूरा टाइम तो आप घर पे नहीं रहते नहीं हो, शाम को आना है, उसके बाद किसी का फोन आ गया भाई मैच है आज शाम को, चल देते हैं, गुड़गांव चले जाते हैं, नोएडा चले जाते हैं। मतलब लाइक क्रिकेट अंदर घुसा हुआ है। देखना पसंद इतना ज्यादा नहीं है बट लेकिन खेलना राइट। तो आई लव टू, मैं अभी भी गाड़ी के अंदर किट बैग पड़ा होगा। वेल लेट्स गो फर्स्ट विद टेक्नोलॉजी। या जो लोग इस फील्ड में आ चुके हैं और या आना चाह रहे हैं, तो आप एक एक करके दोनों बताइए आपकी तरफ से उनको आप क्या कहना चाहेंगे। टेक्नोलॉजी के लिए एक ही चीज बोलूंगा, फोकस्ड एंड माइंड जो है बिल्कुल एकदम कंप्लीट फोकस होना चाहिए, और इनोवेशंस पे ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। वो सिर्फ लकीर के फकीर ना बने। टेक्नोलॉजी यही कहती है, अगर आप टेक्नोलॉजी को कुछ नया इन्वेंट करके देते हैं ना, तो ही आप सरवाइव और कुछ अच्छा कर पाएंगे इस इंडस्ट्री के लिए। अदरवाइज तो ठीक है, डेली बेसिस पे इंजीनियर्स तो निकल ही रहे हैं, वो इंजीनियर्स के अंदर भी कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होता है जो बहुत अच्छी चीज इनोवेट करके देता है। तो ये जरूरी है जो हम बात कर रहे हैं कि इनोवेशंस की, इनोवेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। माइंड को ब्रॉड करें, माइंड को खोलें, सब चीज करें। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही सब चीज नहीं होती है। डे टू डे आपके आसपास क्या हो रहा है ना, उसी से टेक्नोलॉजी बनती है। मैं यही बोलूंगा कि टेक्नोलॉजी को फॉलो करो, बट जो इंटरनल टैलेंट है उसको मत खो, ठीक है। आपको टेक्नोलॉजी सीखनी है, सीखो, बट कभी डिपेंडेंट मत हो, एंड अपना इंटरनल जो टैलेंट है उसको पहचान के उसमें इम्प्रूव करो। देन इट विल बी दोनों के लिए बेस्ट होगा, आपके लिए भी और आपके फ्यूचर के लिए भी। Well, great, and thank you both for joining us. Both the brothers from the same
फील्ड दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू। आईटी सेक्टर के बारे में आज आपने इतनी पॉजिटिविटी दी है और ये तक बताया कि लाइफ में पॉजिटिवली कैसे रहा जाता है। एक स्टोरी है कि हाउ वी बिकम इन अ सेम फील्ड। अच्छा, एंड द स्टोरी बिहाइंड बोथ ऑफ यू जॉइनिंग द सेम प्रोफेशन। भाई बड़े हैं, वो पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके और वो स्टार्ट करा जब इन्होंने अपना करियर, तो ही इज इनटू आईटी, बट वो एक स्टार्टिंग था तो वो हार्डवेयर वाला था। एंड भाई ने एक छोटा सा हमारे घर में पीसी आया, आई थिंक अब रहा होगा अर्ली 2000 आई गेस, वो 2004 था ये 2007 7, ठीक है। Approx. तो उस टाइम पे वो आया एंड हम लोग देखते थे अच्छा ये कोई क्या क्या है, मतलब तो थोड़ा छोटे होते थे तो भाई उसमें कुछ काम कर रहे हैं, कुछ तो चल रहा है करके। फिर वहां से चीजें ग्रैब करना शुरू करा, अच्छा इसमें ऐसा भी हो सकता है, गेम भी खेल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो वो एक इंटरेस्ट जगा। देन जब मैं अपने ग्रेजुएशन वाले फेज में आया तो मैंने भी सोचा कि नहीं भाई आईटी में तो मुझे भी उसमें जाना चाहिए, मतलब इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो वो उस टाइम पे क्योंकि आईटी का बूम था, चीजें बढ़ रही थी, चीजें इनहैंस हो रही थी, इंप्रूव हो रही थी। तो फिर उसके बाद भाई को फॉलो करके मैंने भी अपना पहुंच गया बीसीए करने, एमसीए करने, एंड देन सेम प्रोफेशन में आए। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एकोज जब भी आती हैं ये हमारे साथ कोई ना कोई खूबसूरत गूंज ले ही आती हैं और हम उसको समेट लेते हैं। आज आईटी ब्रदर्स हमारे साथ जुड़े, इतनी खूबसूरत इंफॉर्मेशन और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हमको देके जा रहे हैं। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो पॉजिटिविटी आज हमारे पास आई थी जो आपको एक संदेशा देके गई है। हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा क्योंकि हर बारी हम एक अनदेखा अनजाना चेहरा आपके लिए लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच।